हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कलयुग में इंसान का अपने ऊपर से नियंत्रण लगातार ख़त्म होता जा रहा है। ना वो अपनी सोच पर कंट्रोल कर पाता है, ना ही वो अपनी इच्छाओं पर, यानी अपने मन का गुलाम आज इंसान लगातार बनता जा रहा है। और इसलिए जैसा मन चाहे वो उसी तरह की सोच और उसी तरह की आदत को क्रिएट कर लेता है अपनी लाइफ स्टाइल में, और जिसके कारण वो इंसान विनाश की ओर लगातार बढ़ता चला जाता है। आज कलयुग में इसलिए चारों तरफ विनाशकारी घटनाएं हो रही हैं क्योंकि विष्णु भगवान ने मानव अवतार लेकर लोगों को इसी बात को समझाने की कोशिश की है कि एक इंसान चाहे तो अच्छा भी कर सकता है, और यदि इंसान चाहे तो बुरे से बुरा घृणित कार्य भी उसके द्वारा संभव हो सकता है। कल्कि देव ने क्यों कूर्म, वराह, नरसिंह की तरह अवतार नहीं लेकर एक मानव के रूप में अवतरित होने का प्लान बनाया? क्यों विष्णु भगवान ने मानव के रूप में अवतार लिया? आज मेरे वीडियो का यही टॉपिक है। क्या समझाना चाहते हैं कल्कि देव, क्या बतलाना चाहते हैं कलयुग के मनुष्यों को, और जब जब विष्णु भगवान ने मानव के रूप में जन्म लिया तब तब उन्होंने क्या संदेश दिया? आखिर उनकी मंशा क्या होती है जब एक मानव के रूप में आते हैं वो धरती पर? राम जी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए, लोगों को ये सीख दी कि एक इंसान चाहे तो मर्यादा में रहकर अपने जीवन के सारे उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। भले ही कितनी ही मुसीबत उसके जीवन में क्यों ना आए, लेकिन मर्यादा में रहकर ही बिना मर्यादा का उल्लंघन किए भी जीत हासिल वो कर सकता है। कृष्ण भगवान ने मानव के रूप में जन्म लेकर लोगों को संदेश दिया कि जिस प्रकार की परिस्थितियां हो उसी तरह को इंसान को अपनी सोच को नियंत्रित करके निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। यदि इंसान सही समय पर सही निर्णय ले तो किसी भी युद्ध में वो जीत हासिल कर सकता है। इसी प्रकार परशुराम ने भी लोगों को ये संदेश दिया है कि भले ही इंसान कोई बुरा कार्य करता है तो उस बुरे कार्य को फिर अच्छाई में बदलने की ताकत उसके पास होनी चाहिए, तभी वो उस बुरे कार्य को करे। अन्यथा बुराई से हमें दूर रहना चाहिए, क्रोध से हमें दूर रहना चाहिए। सबसे क्रोधित परशुराम कहलाते हैं जितने भी विष्णु भगवान के अवतार हुए हैं, कारण परशुराम ने स्वयं अपने हाथों अपनी माँ की हत्या की पिता के कहने पर, लेकिन उन्हें पता था इस बुरे कार्य को वो कर रहे हैं तो उसके लिए उन्हें दंडित भी होना पड़ेगा, एवं उनकी माँ को जिंदा करने की ताकत भी उनके पास है। इसलिए उन्होंने पिता के आदेश का पालन करते हुए एक तरफ जहां पाप कर्म किया, दूसरी तरफ अपनी माँ को पुनः जीवित भी किया, एवं अपने हाथ को भी उन्होंने रक्त से लहूलुहान कर लिया, ताकि जिस हाथ से उन्होंने अपनी माँ का वध किया था उसी हाथ को वो दंडित करके दुनिया वालों को एक संदेश दे सकें। आज के युग में कल्कि देव भी मानव के रूप में लोगों को यही समझाना चाहते हैं कि एक इंसान यदि चाहे तो जिस प्रकार अवतार अपना काम करते हैं, इंसान के पास भी वो शक्तियाँ, वो ताकत हो सकती हैं, वो हासिल कर सकता है, जिसके द्वारा दुनिया वालों के सामने वो एक इंस्पिरेशन बनकर रह सके आजीवन। गौतम बुद्ध अपने जीवन के द्वारा लोगों को शांति का उन्होंने संदेश दिया, अपने ज्ञान के द्वारा लोगों को प्रेरणा दी। वो भी एक
मानव अवतार थे। गौतम बुद्ध की तरह विष्णु भगवान ने भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। उन्होंने भी लोगों को संदेश दिया। कल्कि देव भी मानव के रूप में लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं कि सिर्फ ईश्वर के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। इंसान चाहे तो अपने अंदर उस ताकत को ला सकता है जो एक ईश्वरीय अवतार के पास होती हैं शक्तियाँ। लेकिन इंसान अपने आप को कमज़ोर मानकर चुपचाप ईश्वर से मदद मांगने के लिए गुहार लगाता रहता है। लेकिन जिस प्रकार एक मानव अवतार असीम शक्तिशाली होता है, उसे हराना किसी के वश की बात नहीं होती है, उसी प्रकार एक इंसान भी यदि चाहे तो अपनी साधना के माध्यम से, अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने नेक कर्मों के माध्यम से, अपने जीवन में स्टेबल रहकर, अपने एम पर फोकस करके, अपने लाइफ को बैलेंस्ड करके एक नई प्रेरणा लोगों के सामने खड़ी कर सकता है। तो एक मानव के पास जो ताकत होती है, वास्तव में आज इंसान उन शक्तियों को भूल गया है, क्योंकि आज के इंसान का जीवन इम्बैलेंस्ड हो गया है। पॉपुलैरिटी की चाहत में वो पर्टिकुलरिटी के विशेषताओं को भूलता जा रहा है। यानी उसे पॉपुलर होना है, बहुत जल्दी फेमस होना है, चाहे वो बुरे रास्ते पर चलकर ही क्यों ना हो। ओसामा बिन लादेन को भी लोग आज याद करते हैं और मदर टेरेसा को भी याद करते हैं। लेकिन ओसामा बिन लादेन भले पॉपुलर था, लेकिन पर्टिकुलर नहीं। पर्टिकुलर अगर कोई था तो वो थी मदर टेरेसा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी पॉपुलैरिटी में विश्वास नहीं किया, लोगों को दिखलाने के लिए काम नहीं किया, बल्कि अपने जीवन को बैलेंस्ड रखते हुए सही सोच के साथ कैसे अपने जीवन को भी हम सही तरीके से चलाते हुए दूसरों की भी मदद कर सकते हैं, दीन दुखियों की मदद कर सकते हैं, बेसहारा लोगों का हम सहारा बन सकते हैं, ये संदेश उन्होंने अपने जीवन के द्वारा लोगों को दिया। तो कल्कि देव भी पॉपुलर बनने में नहीं, बल्कि पर्टिकुलर बनने में विश्वास रखते हैं और यही संदेश लोगों तक, अपने भक्तों तक वो पहुंचाना चाहते हैं कि पॉपुलर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी इंसान बुरे से बुरा कार्य करके भी पॉपुलर बन सकता है, अच्छा कार्य करके भी पॉपुलर बन सकता है, बट पर्टिकुलर बनना इंसान के वश की बात होती है। यदि वो चाहे तो अपने साधना के माध्यम से, अपने विश्वास के माध्यम से, अपने डिवाइन पावर के माध्यम से, अपनी सोल पावर के माध्यम से और अपने कॉन्फिडेंस से, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, ओनली कॉन्फिडेंस के माध्यम से अपनी आत्मशक्ति को जागृत करके दुनिया वालों के सामने एक ऐसी मिसाल पेश कर सकता है कि दुनिया भी उसे देख कर कहें, वाह क्या बात है। Thank you very much for watching my video.